आईएनएस विक्रांत भारतीय सेना का वह जहाज था जिसे पाकिस्तान इस कदर खौफ खाता था कि वह किसी भी कीमत पर इसे तबाह कर देना चाहता था। भारतीय नौसेना और भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध और गौरव से भरा हुआ है। देश के समुद्री और सैन्य इतिहास का गौरव बढ़ाने में नौसेना का पोतों का अहम योगदान रहा है। जब भारतीय नौसेना के योगदानों को याद किया जाता है तो उसमें एक नाम आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप विक्रांत का नाम शीर्ष पर आता है। आईएनएस विक्रांत वही जंगी जहाज है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आईएनएस विक्रांत वही विमान वाहक पोत है जिसे पाकिस्तान किसी भी हाल में 1971 के युद्ध में मार गिराना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर आईएनएस विक्रांत रहा तो 1971 के युद्ध में उसका जीतना नामुमकिन है। तो आज के इस वीडियो में हम आईएनएस विक्रांत के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के इतिहास में अमर हो गया, आखिर क्यों पाकिस्तान इस विमान वाहक पोत से इतना खौफ खाता था। यह सब जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1961 में इस विमान वाहक जहाज को आईएनएस विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से सेवा में शामिल किया गया। बाद में इसका नाम विक्रांत रखा गया, जिसका संस्कृत में अर्थ अपराज्य और साहसी होता है। आईएनएस विक्रांत ही था जिसके कारण भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया था। हालांकि इस विमान वाहक पोत के एक बॉयलर्स में कुछ समस्या थी, जिसके कारण सीमित रफ्तार में इसको काम करना पड़ता था। फिर 1971 के भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। आईएनएस विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बच चुका था कि किसी भी हाल में इस विमान वाहक पोत को पाकिस्तान नष्ट कर देना चाहता था। 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से पीएनएस गाजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। आईएनएस विक्रांत को यदि क्षति पहुंचती तो पाक सेना पर भारतीय सेना ने इस विमान वाहक पोत के जरिए जो मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया हुआ था वह खत्म हो जाता। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत बनाकर पेश किया। आईएनएस विक्रांत जो उस समय भारत के पास सबसे एडवांस विमान वाहक पोत था, वह 25 नॉट्स यानी 25 समुद्री मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था। बाद में तकनीकी समस्याओं के कारण इसकी रफ्तार करीब 12 नॉट्स यानी 12 समुद्री मील प्रति घंटा हो गई। इसकी लंबाई 192 मीटर, बीम 24.4 मीटर और ड्राफ्ट 7.3 मीटर था। इस पोत को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिल चुके हैं। अगर हम इस जहाज के इतिहास के बारे में बात करें तो इस जहाज का निर्माण विकर्स आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड पर हुआ था। शुरू में इसका नाम HMS हरकुलस था। यह ब्रिटेन के मैजेस्टिक क्लास का पोत था, जिसे साल 1945 में ब्रिटिश नौसेना में शामिल किया गया था। इस जहाज को सक्रिय सैन्य अभियान में तैनात किया जाता उससे पहले ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद नौसेना के सक्रिय ड्यूटी से इस जहाज को हटा दिया गया। आयरिश हायरलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में इस जहाज का बदलाव किया गया ताकि भारतीय नौसेना के जरूरतों के हिसाब से इस जहाज को ढाला जा सके, और फिर 4 मार्च 1961 को इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, आपको यह जानना भी जरूरी है कि 1971 के युद्ध के बाद आईएनएस विक्रांत के इंजन, बॉयलर्स और अन्य तकनीकी उपकरणों की मरम्मत करके जहाज में कई बदलाव किए गए, लेकिन कई सालों तक सेवा में रहने के बाद इसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, जिस वजह से 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। आईएनएस विक्रांत दुनिया भर में इतना मशहूर हो चुका था कि सेवा मुक्ति के बाद भी दुनिया भर से लोग इसके तरफ खींचे चले आते थे। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे तैरते हुए संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। मौजूदा समय में यह जहाज मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। अब इसका नाम बदलकर IMS विक्रांत कर दिया गया है। IMS यानी इंडियन म्यूजियम शिप है। हम आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत के नाम से भारत का एक स्वदेशी विमान वाहक पोत तैयार किया जा रहा है। कोच्चि शिपयार्ड इस पर काम कर रहा है और इसे जल्द भारतीय नौसेना को देने वाला है। भारतीय विमान वाहक जहाज विक्रांत को इसी साल के अंत तक डिलीवरी किए जाने की उम्मीद है। इसके निर्माण से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आईएनएस विक्रांत को साल 2018 तक तैयार हो जाना था, लेकिन कई उपकरणों के सही समय पर तैयार न होने की वजह से इसके निर्माण में लेट हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब तक शामिल कर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।